जय हिंद साथियों, आपका अपना बीके अमन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दें कि अगर जो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे लेक्चर ये बढ़ते चले जाएगा, समय बीतते चले जाएगा और लेक्चर आते चले जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि वेक्टर आपको हम सिखा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक से आप सवाल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लेक्चर वाइज समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तब अगर मान लीजिए आज हम लेक्चर दिए, इसको आप 3-4 दिन बाद देखेंगे, तब तक में दूसरा तीसरा लेक्चर आ जाएगा, उस दिन का फिर लाइव क्लास देखेंगे, वो सीरियल टूट जाएगा। अगर टूट गया फिर आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक लेक्चर को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको वेक्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। द टर्म्स ऑफ वेक्टर हैज बीन डेराइव ए लैटिन वर्ड वेक्टस। जो इसका भी जो वेक्टर है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू कैरी, मतलब लेना, ढोके जाना, इस तरह से। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयरिश मैथमेटिशियन, आयरिश मैथमेटिशियन, देखिए सर विलियम रावन हैमिल्टन, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। वाज द क्वार्टरनियन थ्योरी हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए वेक्टर एनालिसिस। आपको ऐसे समझना है कि पहले इसका नाम था क्वार्टरनियन थ्योरी। क्या था? क्वार्टरनियन थ्योरी। और आज के युग में, आज के समय में इसको हम लोग क्या जानते हैं? वेक्टर एनालिसिस। ये जो आप नाम देख रहे हैं, इसका ज़्यादा योगदान है। क्या है? इसका ज़्यादा योगदान। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका इन्वेंशन है, लेकिन इसका ज़्यादा योगदान है। आप समझ सकते हैं वेक्टर शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। वेक्टर शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, वेक्टस, जिसका अर्थ होता है टू क्वेरी, ढोना, लेके जाना, से हुई है, जो एक आयरिश गणितज्ञ था। सर विलियम रावन हैमिल्टन का सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था क्वार्टरनियन थ्योरी। हम पहले ही बताए आपको, क्वार्टरनियन थ्योरी, जिसका सरलतम रूप आज एक वेक्टर एनालिसिस है, आज के समय में, आज के युग में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। इसको हम समझे कि वेक्टर एनालिसिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले नाम क्या था? क्वार्टरनियन थ्योरी। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, ये आप लोग पढ़े होंगे। ये हम आपको बता दें, अभी जो हम वेक्टर आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथे में काम देगा, आपको फिजिक्स में भी काम देगा। इतना आपको ध्यान में रखना है कि फिजिक्स में भी काम देगा, वहाँ पर भी यही नियम लागू होता है जो यहाँ पर होता है। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा परिभाषा लिखाया जाता है, यहाँ मैथमेटिक्स का यूज होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी देखो, फिजिकल क्वांटिटी हम समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि होता है, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, है ना, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक क्या कहलाता है? राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए। मास हो गया, द्रव्यमान मतलब कि वेट हो गया, भार, फोर्स, बल, मोमेंटम, गति, वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल है, पार्ट है। फिजिकल क्वांटिटी को कुछ भागों में विभक्त किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कुछ भागों में विभक्त किया गया है। देखिए इसको ना, अभी जो हम आपको बताएं, ये जो है, देखो इसको आपको कॉपी में नोट करते जाना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट करते जाना है सीरियल वाइज, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसका ये जो भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आगे कर देते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी को वैसे दो ही भाग में, मुख्य रूप है इसका दो भाग,
टेंसर को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आगे के लिए है। तो यहाँ पे दो भाग है मुख्य रूप से, कौन सा? दो भाग है मुख्य रूप से, कौन सा है? दो भाग है, आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा? स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ये तो सब जानता है भाई, बच्चे से पढ़ रहे हैं। वैसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। वैसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक्चुअल नोटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज एन इटैलिक लेटर। हम लोग इसको जो लिए हैं वो इटैलिक लेटर से लिए हैं। वो कोई भी जैसे कांस्टेंट नहीं होता है, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, 1 2 3 ए, जैसे कि ए हो गया, है ना, ये एक वेक्टर है। ए पर जब तक हम डैश नहीं देंगे तो ये, सॉरी, ये स्केलर है, ये स्केलर है। ये पर डैश देंगे तो ये वेक्टर हो गया। ये जो ऊपर में तीर का निशान है ये वेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम इसका तीर का निशान को मिटा दें, ठीक है, इसका तीर का निशान को मिटा दें तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्केलर, है ना। तो देखो पहले लिखने में बहुत कठिनाई होती है ना, इनकन्वीनियंस हो जाएगा IN यहाँ पे। तो इनकन्वीनियंट टू राइट द लेटर फॉर फ्रीक्वेंटली, दैट्स वाई वी यूज नोटेशन ए। हम बोले ना अभी, जैसे कि ए है तो ये क्या हो गया? स्केलर हो गया। एक और इसको जैसे कि आप वेक्टर लिख लिए, जैसे कि ए है और इसमें हम वेक्टर दे दिए तो ये हो गया वेक्टर। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कर दो, जैसे ही मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये बन जाएगा स्केलर। क्या बन जाएगा? स्केलर। क्या बन जाएगा? स्केलर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ए है तो ये भी स्केलर है। और ए में देखिए सबसे पहले ए में क्या है? यहाँ पे ए में वेक्टर तो है, लेकिन जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने पर वो क्या बन जाता है? वो स्केलर का पार्ट आ जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे निकाल देंगे तो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये स्केलर का पार्ट हो जाता है। फॉर स्केलर आवर कन्वीनियंट, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मास, स्पीड, वर्क डन, मतलब द्रव्यमान, चाल और कार्य, ये सब जो है आपका स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। इसमें से थोड़ा सा ये भी आप देख सकते हैं। चलो इसको जो हिंदी में लिखेंगे हिंदी लिख लेना, और जो इंग्लिश में लिखेंगे वो इंग्लिश लिख लेना। ठीक है, और इसको हम नीचे, चलो भाई तुम झप जाओ। वैसी राशि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। बहुत अच्छा। वैसी राशि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। बहुत अच्छा। अदिश राशि का वास्तविक अंकन एक इटैलिक अक्षर लेकिन लेटर को बार बार, इटैलिक अक्षर है मतलब, अच्छा, अदिश राशि का वास्तविक अंकन एक इटैलिक अक्षर है। कौन सा? इटैलिक अक्षर है। बहुत अच्छा। लेकिन लेटर को बार बार लिखना अधिक असुविधाजनक होता है। बार बार, जैसे कि हम लिखेंगे यह अदिश है, ओ दी सो, बार बार ये लिखेंगे तो थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन अगर हम बस ये बोल दें, बी बोल दें और बी पर वेक्टर दे के इसका मैग्नीट्यूड कर दें, ये हो गया स्केलर। इसीलिए हम इसे संकेत में ए या ए पर ए का मैग्नीट्यूड ए पर डैश दे करके, ये तीर का निशान दे करके इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका स्केलर। हमारी सुविधाजनक के लिए अदिश इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि आपको यही लाइन में यह चीज़ समझना है कि वैसी राशि जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अब ये समझते हैं थोड़ा सा कि परिणाम और दिशा क्या होता है। तो परिणाम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए 5 केजी का सामान, एक बोरा है यहाँ पे, बैगे ले लो, ठीक है, और ये एक बैग है यहाँ पे हम रख देते हैं, और रख देते हैं किधरों उसको लेके नहीं जाते हैं। अगर इसको रख देते हैं, जब इसको हम रख देते हैं तो ये तो इसी जगह रहेगा, इस जगह से इधर से उधर तो नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका स्केलर।
मतलब कि इधर से उधर नहीं जाएगा। ये हो गया परिणाम, क्या हो गया, परिमाण, परिमाण क्या हो गया, ये परिमाण हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको हम इधर से धक्का मारते हैं, ठीक है, हाँ 5 kg इसको धक्का मारते हैं, या इधर से हम धक्का मारते हैं, या फिर इसको उठा करके लेके चल देते हैं, तो लेके चल देते हैं तो किधरों तो जाएंगे भाई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर तो जाएंगे, तो वहाँ पे दिशा हो जाता है, तो वो तब स्केलर ना होकर के वो वेक्टर हो जाता है। कहीं पर कोई भी वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, जैसे देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये स्केलर हो गया। लेकिन हम ऐसे वैसे टहल रहे हैं, पूरा कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, तो मेरा एक दिशा हो गया, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये दिशा हो गया, तो ये होता है आपका दिशा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। बहुत अच्छा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सब जानते हैं भाई, अरे सर ये तो हम जानवे करते हैं, इसको क्या वेक्टर क्वांटिटी, क्या, अरे वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, चलो भाई एक बार तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो भाई, ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, सदिश राशि, ए फिजिकल क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन दोनों हो, बोथ, मतलब वैसी फिजिकल वैसी भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने जो बोले वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने जो बोले वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, आ जाओ भाई आ जाओ, किधर गया, हाँ, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम दिशा दोनों हो, भौतिक राशि किसे कहते हैं, परिणाम दिशा दोनों हो, भौतिक राशि कहलाते हैं। अब हम अभी क्या बोले, हम आपको देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट होकर के सीधा, है ना, किसी से नजर मिलाते हो, एकदम नजर मिला रहे हैं एकदम सीधा सीधा, तो स्केलर है भाई। आप इधर भी देख रहे हो, कौन देख रहा है, इधर देख रहे हो, तो इधर देखना उधर देखना, आगे देखना पीछे देखना, ये हो गया वेक्टर, सीधा एकदम एक के नजर पे रहेगा, तो भाई स्केलर। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई और देख तो नहीं रहा है, उसका माँ बाप तो नहीं देख रहा है, इस तरह का कंडीशन में आपका वो हो जाता है वेक्टर। समझ गए कि अगर हम पूरब जाएंगे पश्चिम जाएंगे, हम जैसे अभी आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, हो गया वेक्टर। एक जगह स्ट्रिक्ट रहेंगे, स्केलर है, ठीक है। एक चीज समझ लेना, जिसमें वैसी राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, उस राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखो सदिश राशि, सदिश को ए पर डैश या आई डैश, ये तीर का निशान इस तरह से सूचित करते हैं, ये देख लो, है ना, कैसे सूचित करते हैं, कैसे सूचित करते हैं, जैसे कि कोई वेक्टर है, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ए है, तो ये ए है, ये स्केलर है, इस पे ऐसे करके तीर का निशान दे दो, तीर का निशान, ये जो तीर का निशान होता है यही दर्शाता है कि इसमें दिशा है। जैसे कि आई है, आई है, तो ये आई है, तो सिर्फ आई है तो ये स्केलर है, लेकिन इसमें दे दो ऐसे करके तीर का निशान, ठीक है, तीर का निशान देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर। जे हो गया तो जे में तीर का निशान वेक्टर, के हो गया, के में तीर का निशान वेक्टर हो गया, है ना। यहाँ पे ए, ये देखो तीर का निशान है, आई पर के ऊपर में तीर का निशान है, से सूचित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सूचित करते हैं। अब देखो वेक्टर का कुछ उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट उदाहरण वेक्टर का है, वेलोसिटी वेग, है ना, एक्सीलरेशन त्वरण, ये सब क्या है, फोर्स, ये बल, ये जो है इटीसी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का एक पार्ट है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, हमने देखो हमने आज शुरुआत किए थे, क्या किए थे, हमने आज वेक्टर को बताने के लिए शुरुआत किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम सिर्फ स्केलर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, वेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो स्केलर है, और कोई व्यक्ति खड़ा होकर के आगे की तरफ या पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है तो वो स्केलर से क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो वैसी राशि जिसमें सिर्फ
वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, स्केलर कहलाता है। और वैसी राशि जिसमें कि परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर को हम बस इतना ही रखेंगे और इसको सबको भाई नोट कर लेना है। नोट करके आप फोटो लेके फटाक से मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा तो ठीक है। जैसे कॉपी में लिखेंगे तुरंत लिखेंगे इधर और व्हाट्सएप पे तुरंत फोटो लेंगे, हमको व्हाट्सएप कर देना, जिससे पता चलेगा आप लिख लिए हैं ना। ऑफलाइन आओगे तो सबका कॉपी जांच होगा। हाँ, ये हो गया लेक्चर 1। लेक्चर 2 का जब आएंगे तब फिर उसको देखेंगे। कल हम जो लेक्चर आगे नेक्स्ट आएगा उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर कितने प्रकार का होता है उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छा। और देखो भाई, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।